नमस्कार, साहब संदेश से मैं अनिल कौशिक। आज हम यहाँ लाइला गांव में हैं, नहीं शोराटाडा सॉरी। तो यहाँ ब्लॉक नंबर 11 से करण बेनीवाल जो यहाँ विशाल जीत दर्ज की थी, वो धन्यवाद ज्ञापित करने के लिए यहाँ रैली इनकी निकाली हुई है। तो यहाँ हम शोराटाडा में करण बेनीवाल से बात करना चाहेंगे। करण जी, आपको बहुत बहुत बधाई हो। बहुत बहुत धन्यवाद सर। आपने भादरा विधानसभा क्षेत्र की और इस 11 नंबर ब्लॉक से सबसे बड़ी जीत दर्ज की है, 800 से ज़्यादा वोटों की। तो इस पर आप क्या कहेंगे? जनता का प्यार है जी, जनता का साथ है, जनता की हिम्मत है, जनता का जनमत है। और मैं आपके माध्यम से भी ब्लॉक नंबर 11 की जनता का बहुत बहुत आभार व्यक्त करना चाहूँगा कि उन्होंने मुझे इस काबिल समझा और इतनी बड़ी जीत जो है, मेरे पहले चुनाव में इतनी बड़ी जीत मुझे देकर मेरा हौसला बढ़ाया। अच्छा करण जी, ये हनुमानगढ़ ज़िले की सबसे हॉट सीट मानी जा रही थी और लगभग सभी राजनीतिज्ञों का, प्लस यहाँ पर जो जितनी भी राजनीतिक पार्टियां हैं और क्षेत्र के आसपास के जो धुरंधर राजनीतिज्ञ हैं, उनकी सबकी नज़र थी। और यहाँ पर जैसा कि अनुमान है, शेर सिंह गोस्वामी जो आपके पहले सहयोगी भी रहे थे, अब विरोधी है, उनके सुपुत्र प्लस जेपी ढाका बलवान पूनिया के वर्तमान विधायक के खास, तो उनका सबका यही प्रयास था कि करण बेनीवाल के राजनीतिक रथ को यहीं रोक दिया जाए और राजनीतिक शुरुआत ना होने दी जाए और उसका कोई परिणाम बुरा बना दिया जाए। तो इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, सबका अपना अपना प्रयास होता है। उन लोगों ने एक नकारात्मक सोच को लेकर चुनाव लड़ा और हमने और हमारी पार्टी ने और इस ब्लॉक की जनता ने एक सकारात्मक सोच को लेकर चुनाव लड़ा और एक सकारात्मक सोच के पक्ष में मतदान किया उन लोगों ने। और सब जैसा कि आप कह रहे हो कि ये हॉट सीट है, तो शुरू से ये कयास लग रहा था कि ऐसा होगा वैसा होगा, पर मुझे इस ब्लॉक की मेरी संपूर्ण जनता पे संपूर्ण विश्वास था। शुरू दिन से जो इन्होंने जो प्यार जो साथ मेरा दिया है, उस साथ को देखकर मुझे पूरा विश्वास था कि रिज़ल्ट ऐसा ही कुछ होने वाला है और एक सकारात्मक सोच को इन्होंने वोट दिया है। इसके लिए मैं बार बार मैं कभी भी इनका ऋण में उतार नहीं पाऊँ। नहीं, आप किन मुद्दों पर चुनाव लड़े थे यहाँ? हम लड़े थे जी विकास के मुद्दों पर चुनाव। हम लड़े थे एक गांव की, प्रत्येक घर की समस्या को लेकर हम चुनाव लड़े थे। हमारे चुनाव में कोई भी नकारात्मक नीति, कोई भी नकारात्मक सोच की कहीं कोई जगह नहीं थी। मेन मुद्दा था विकास का। मेन मुद्दा था ये चीज़ पूछने का कि भाई पिछले 2 साल में मौजूदा जो जनप्रतिनिधि है उन्होंने क्या काम किया है, और पिछली पंचवर्षीय योजना में हमारी पार्टी को जब मौका मिला तो हमने क्या काम किया। उस चीज़ के प्लस माइनस को देखकर जनता ने एक सकारात्मक सोच रखी और जनता ने सकारात्मक वोटिंग की। कर्ण जी, आपका इस ब्लॉक ने भादरा की राजनीति में आपका पदार्पण किया है और इसका ऋण आप कैसे उतार पाओगे? ये बहुत बड़ी जीत आपको इस ब्लॉक की जनता ने दी है, तो क्या कुछ करना चाहोगे कि यहाँ की जनता का ऋण उतारा जा सके? देखिए, सबसे पहले तो सबसे बड़ी जो समस्या है मेरे इस ब्लॉक की, वो है पीने के पानी की। पीने के पानी की व्यवस्था मौजूद होने के बावजूद भी मेरे ब्लॉक की सभी गांवों के लोगों को खारा पानी जो है वो पीना पड़ रहा है। किस वजह से पीना पड़ रहा है, क्या कारण है उसके पीछे, ये तो हम आने वाले समय में सब उजागर करेंगे और हम सबसे पहले तो इस बारे में प्रयास करेंगे कि ये जो खारा पानी जो पीना पड़ रहा है, इससे इस ब्लॉक की जनता को निजात मिल सके। अच्छा, एक मैं आपको याद भी दिलाना चाहूँगा, आप अभी राजनीति में पदार्पण किया है आपने। ये जो क्षेत्र है ये 14 बिरानी गाँवों का क्षेत्र है और भादरा के ये वंचित सिंचाई से ये 14 गाँव का क्षेत्र है ये, तो उसके लिए आप क्या प्रयास करोगे? और आपके पिताजी जैसे संजीव जी विधायक यहाँ रहे हैं पीछे, उन्होंने क्या काम किया और वो पर्याप्त है क्या काम है, और आगे आपकी क्या योजना है? जी, इस संदर्भ में जहाँ तक मेरी जानकारी है, मैं आपको बताऊं कि ये 14 गांव जो हैं ये सिंचित व्यवस्था से इसलिए वंचित हैं कि सिद्धमुख परियोजना का जब पदार्पण हुआ तो नक्शे पे कुछ और था और उसको बनाया गया कहीं और। इस वजह से ये 14 गांव जो हैं ये वंचित रह गए उस टाइम में। अब इसमें पिछली पंचवर्षीय योजना में हमारे नेता माननीय श्री संजीव जी बेनीवाल ने प्रयास किया और इसका प्रयास किया गया कुंभारा हमारे लिफ्ट कनाल से इन गांवों को जोड़ने का। तो उस बाबत डीपीआर बनी और डीपीआर बनवाकर सरकार ने इसका एक
अमाउंट तय किया कि भाई लगभग 600 करोड़ की लागत से ये व्यवस्था जो है ये सुचारू रूप से हम कर सकते हैं। नहीं, अभी पर जो ये वित्तीय संसाधनों माकपा विधायक जो है वर्तमान में ये दावा कर रहे हैं कि हमने डीपीआर बनाई है, हमने ये काम बात किया है। सुनो साहब, ऐसा है कि जब से सिद्धमुख परियोजना जब से पदार्पण भादरा तहसील में उसका हुआ है तब से लेकर आज तक ऐसा कोई भी विधायक नहीं रहा है जिसने इस परियोजना बाबत इन 14 गांवों को सिंचाई व्यवस्था से जोड़ने बाबत प्रयास कर कर डीपीआर ना बनवाई हो। तो अगर वो कह रहे हैं कि मैंने कुछ नया किया है तो ऐसा कुछ भी उन्होंने नया नहीं किया है। मैं आपको तथ्य के तौर पे बता सकता हूं कि किस किस पूर्व विधायक ने कितनी कितनी बार डीपीआर बनवाई है, ये तक भी मैं आपको बता सकता हूं। तो डीपीआर बनवाने से कुछ नहीं होता, क्योंकि हमने भी पीछे 5 साल में डीपीआर बनवाई थी और उसको हम धरातल तक नहीं इसका बजट सरकार देगी तभी होगा ना। जी, धरातल तक उसको हम नहीं लेकर आ पाए, जनता ने हमें नकारा उसकी वजह से, क्योंकि वो काम हम नहीं कर पाए। तो ये कहना कि हमने डीपीआर बनवा दी और वोट लेने के लिए हम परसों खुदाई शुरू कर देंगे, परले दिन खुदाई शुरू कर देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, मेरी समझ में ये उस समस्या का हल नहीं है। मेरी समझ में ये वोटों की मात्र राजनीति भर है। वोट लेने हैं लोगों को बरगला कर और फिर वोट लेने के बाद अपना काम बनता, काम करो जनता। तो आपको नहीं लगता कि ये माकपा विधायक बलवान जी पूनिया है वो नेक्स्ट बजट में अशोक गहलोत जी से और यहाँ का ये 14 बिरानी गाँवों का बजट नहीं डलवा पाएंगे? देखिए सर, मौजूदा जिस स्थिति में अपना देश खड़ा है कोरोना महामारी के दौरान, तो मुझे नहीं लगता कि बजट में ऐसा कुछ होगा। बाकी मैं पूरा आशान्वित हूँ और मेरी खुद की निजी राय ये है कि मैं आशा करता हूँ कि माननीय विधायक जो मौजूदा विधायक जो हैं वो इस काम में कामयाब हो, ताकि ये जो गांव सिंचाई से वंचित हैं इन गांवों को भी सिंचित क्षेत्र से के तौर पर इनको जोड़ा जा सके। अच्छा, एक सवाल मैं अब वर्तमान की राजनीति पे आता हूँ। ये अभी जो प्रधान बना है अनिल औलख माकपा की तरफ से, ठीक है, उनका बहुत लंबा वो आपस में वो कंट्रोवर्सी रही थी और उनका झगड़ा भी था और उसका निपटारा हुआ, समझौता हो गया और उन्होंने प्रधान भी बना दिया। तो आप भी बराबरी थे उनके, जैसे 10 सीट भाजपा की आई और 10 सीट और आपका नाम जैसे प्रधान की पद पर था। तो क्या हुआ, आप ठहर क्यों गए, आप आगे क्यों नहीं बढ़े? 4 ही तो थे वो निर्दलीय, आपका समर्थन मिल सकता था आपको। देखिए, ऐसा है कि पार्टी की रीति नीति, पार्टी की विचारधारा और जनता के जनमत का सम्मान करना एक नेता का राजनीतिक धर्म होता है। सबसे पहली चीज़ तो ये। दूसरी चीज़ ये कि वार्तालाप की मीटिंगों का दौर चला, वार्तालापें हुई, सारी चीज़ें हुई। अंततः निष्कर्ष ये निकला कि हम भारतीय जनता पार्टी जो है वो अपने स्टैंड पर रहेगी। भारतीय जनता पार्टी अपना लोकतांत्रिक अधिकार जो है उसको पर्चे पर लाकर और अपने जीते हुए उम्मीदवार को खड़ा कर और उसको प्रधान बनाने का प्रयास करेगी, ना कि कोई सौदाबाजी कर जनता के जनमत का अपमान कर कोई सौदाबाजी कर लोभ लालच के चक्कर में पड़कर किसी तरीके से कोई सौदाबाजी कर प्रधान बनाकर ये कहें कि ये हमारा है। नहीं, इसके लिए प्रयास तो किए थे, है ना? नहीं, प्रयास तो सब करते हैं साहब, प्रयास कौन नहीं करता? प्रयास सब करते हैं, पर वो लोग सब लोग ये चाहते थे कि भाई सबको प्रधान बनना था, भाई सभी को प्रधान बनना था। महत्वाकांक्षा सबकी होती है, पर पार्टी की रीति नीति और पार्टी की सोच और जनता का जनमत, ये 3 चीज़ें सबसे महत्वपूर्ण। ज़्यादा समय नहीं लूँगा, 1-2 सवाल थोड़े से जल्दबाजी में और पूछता हूँ मैं। आपको लगता है ये प्रधान जो बने हैं ये स्थायित्व दे पाएंगे? देखिए, ये प्रधान सबसे पहले तो निर्दलीय के तौर पर जीत के आए हैं, तो सबसे ज़्यादा महत्व रखेगा इनकी पर्सनल सोच, इनकी खुद की क्या सोच है, इनकी खुद की क्या रीति नीति है। अगर ये किसी पार्टी से जीत कर आते तो उस बारे में मैं आपको थोड़ा और ज़्यादा स्पष्ट तौर पर बता पाता। बाकी अनिल जी, माननीय अनिल जी को बहुत बहुत बधाई इस बात की कि वो भादरा पंचायत समिति के प्रधान बने। उसके लिए मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं उनके साथ, और मैं आशा करूँगा कि वो इस तहसील को विकास के पथ पर एक नई दिशा और दशा दे सकें और जो पिछले 2 साल में जो विकास की गति जो एकदम शून्य हो रखी है उसको एक बार वापस गति पकड़ा सकें। चलो कर्ण जी, मैं आपको बहुत बहुत बधाई देना चाहूँगा, आपने बहुत बड़ी जीत दर्ज की है और फिर फुर्सत में अपने क्षेत्र की राजनीति के ऊपर विस्तार से बात भी करेंगे। तो बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। बहुत बहुत धन्यवाद। ओके।